हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें बज़्म हसन चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए बारगाह रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर नजराने अक़ीदत पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त और हालात इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने खिताब करूं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस अपनी हाज़िरी को पेश करने के लिए हाजिर आया। कल ही हमारी मुलाकात हो चुकी है और जो कुछ मुझे कहना था मैंने वो कह दिया है, लिहाजा अब आपका वक्त ज़ाय करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ताकीद की गई कि ज़्यादा वक्त न लिया जाए और मैं भी समझ रहा हूँ कि बारिश हो रही है, लिहाजा ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, क्योंकि हम नमाजें कारी साहब से, इमाम साहब से सीख लेते हैं, लेकिन जहाँ बात तिजारत की आती है तो फिर ताजिरों से सीखने चले जाते हैं। जब हम रोज़े सीखते हैं तो किसी इमाम से, किसी आलिम से राब्ता करते हैं, लेकिन जब हमें सियासत सीखनी होती है तो नेताओं के दर के चक्कर लगाते हैं। जब हमें कोई कारोबार करना होता है तो हम दुकानदारों के चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक बात ज़रा गौर से सोचें कि जब हम तरीका सीखने जिनसे जाते हैं उनका तरीका ही गलत होगा तो हमारी ज़िंदगी का हर अमल गलत होता चला जाएगा। लेकिन हमारे नबी की ज़िंदगी जब हमारे लिए नमूने हयात है, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है, तो क्या नबी ने तिजारत का तरीका हमें नहीं बताया? नबी ने दुकानदारी का तरीका हमें नहीं बताया? नबी ने ज़िंदगी गुजारने, अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने का तरीका नहीं बताया? नबी ने हमें हर तरह के जिम्मेदारियां बता दी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। लिहाजा मैं आज के इस महफिल पाक से, आज इस मिलादुन नबी के मौके पर एक पैगाम देना चाहता हूं कि जब भी हम अपना कोई भी अमल करें, कोई भी कारोबार शुरू करें या कुछ भी करें, तो फिर हम अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन का जायजा लें और मशवरा लें ऐसे लोगों से जो दीन का जानकार हो। वो हमें सही तरीका बताएंगे कि ये काम आप किस तरीके से करोगे। आज हम पूरी दुनिया इस्लाम, सारे मुसलमान ढिंडोरा पीटते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमें फला ने बर्बाद कर दिया, हमारी बर्बादी का जिम्मेदार फला नेता है, हमारी बर्बादी का जिम्मेदार फला साहब है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, खवातीन व हज़रात, ये बात दावे से कहना चाहता हूं, हमारी बर्बादी के जिम्मेदार ना तो नरेंद्र मोदी है, ना तो योगी है, ना तो कोई नेता है, ना तो कोई प्रधान है, ना तो कोई सरपंच है, ना तो कोई चेयरमैन है। हमारी बर्बादी के जिम्मेदार हम हैं। अल्लामा इकबाल बहुत पहले कह गए थे कि तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइक़्तिदार अपनी। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम दुनिया में देखने जा रहे हैं, हम अपनी बर्बादी का जिम्मेदार पड़ोसियों को ठहराने जाते हैं। अगर हम बर्बाद हैं, हम नाकाम हैं, हम कामयाब नहीं हैं, तो अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें कि हमने 50 साल की जिंदगी किस माहौल में गुजारा है, हमने 70 साल की जिंदगी किस माहौल में गुजारा है। अगर हम अपने बच्चों से वफा की उम्मीद करते हैं तो हम अपनी उस जवानी के अयाम को भी याद करें कि हमने अपने माँ बाप के साथ कितना वफा किया है। अगर हमारे बच्चे छोटे थे, हमने अपने माँ बाप के साथ वफा नहीं किया और उसी माहौल में हमारा बच्चा पला बढ़ा, तो क्या बड़े होकर के हमारा वफादार बनेगा? हरगिज नहीं बनेगा। लिहाजा ये आखिरी पैगाम लेते जाएं कि अपने घर का माहौल दीनी बनाएं, अपने घर का माहौल तरीके मुस्तफा पे बनाएं। यकीन जाने दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और एक ऐलान जो कमेटी के जानिब से करने के लिए कहा गया है वो मैं थोड़ा खामोशी बना ले तो बगैर माइक के कह दूं। बस तवज्जो के साथ सुनिए, आखिरी जुमला है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है।
तो फिर गुलामी रसूल में दाढ़ी क्यों कबूल नहीं? गुलामी रसूल में 5 वक्त की नमाज क्यों कबूल नहीं? गुलामी रसूल में पड़ोसियों के हुकूक क्यों कबूल नहीं? गुलामी रसूल में माँ बाप का एहतराम क्यों कबूल नहीं? गुलामी रसूल में मस्जिद का आबाद करना क्यों कबूल नहीं? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल थी, लेकिन गुलामी रसूल में शरीयत का पाबंद नहीं है। गुलामी रसूल में हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं और कहते हैं खुद तो गुलाम रसूल। फिर इसलिए मैं कहता हूं कि जब नबी का नाम आता है तो सभी झूम जाते हैं, लेकिन नबी का हुक्म सुनते ही सभी घूम जाते हैं। हम कहें कहो या रसूल अल्लाह, अरे ऐसे थोड़े ना चलता है, कहो या रसूल अल्लाह। और यही बात कहें कि जिस रसूल का नाम आप दोनों हाथ उठा करके लिए हो, उस रसूल ने कहा है नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सुबह से चलेंगे इंशाअल्लाह। सारी रात मिलाद में बैठना ये उसी वक्त फायदामंद साबित हो सकता है जब हमारी फजर की नमाज ना छूटे। अगर छूट भी जाए तो हमारे दिल में तकलीफ तो होनी चाहिए, हमें दर्द तो होना चाहिए कि नमाज छूटी है। रसूल की आंखों की ठंडक नमाज, हम नमाज छोड़ के रसूल की आंखों को तकलीफ पहुंचाए हैं, हमारे दिल में इसका दर्द तो होना चाहिए। बारिश तेज हो रही है, खड़े हो जाएं, सलातो सलाम का नजराना पेश कर लिया जाए।